बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर। जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर। अगर पाप हो गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको एकाग्र में बैठ करके पश्चाताप कीजिए, तो वो पाप समाप्त हो सकता है। जो आपको अनजाने में गलती हुआ है, पाप हुआ है, वो पाप हो। लेकिन जब आपको जानकारी हो जाए तो जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ समय तक पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर। अगर भूल से पाप हो गया है, पाप, तो बैठकर कुछ समय तक पश्चाताप करो, तो उससे आपको कल्याण हो सकता है। भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ समय तक पश्चाताप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। कैसे नजर आएंगे? आईना दिल का तो पहले साफ कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना कभी पाप कर। आईना जो आपके मन है, वो मन कहता है कि हम गलत कर्म करें या सुख ज़्यादा भोगें, तो उस मन रूपी आईना को साफ कीजिए कि अहंकार में, क्रोध में, घमंड में, लोभ में, मोह में, लड़ाई में, झगड़ा में, कलह में, कलेश में, चिंता, टेंशन, वो मन नहीं, वो मन को साफ कर दीजिए पहले। वो साफ जब हो जाएगा तो आपको दया में, प्रेम में, करुणा में, संस्कार में, आचरण में, चरित्र बनाने में वो लगेगा। फिर जब आपका आईना साफ हो जाएगा, और जैसे ही जब आईना साफ हो जाएगा तो फिर आपका सारा पाप साफ हो जाएगा। फिर आपके भीतर में पाप नहीं रहेगा। फिर आपका ज़िंदगी से जितना भी अनजाने कल में जो सब पाप हुआ, वो सब साफ हो जाएगा। तो पाप भी आप ही किए हैं और साफ भी आपको आप ही करना पड़ेगा, ये दूसरा कोई कर नहीं सकता। मनुष्य सोचता है कि हम जो बुरा कर्म किए हैं उसको ईश्वर परमात्मा जग तप मंदिर में, कुंभ में स्नान करने से हमको पाप समाप्त हो जाएगा। तो ये सब भ्रम है। इसी को कबीर साहब भ्रम कहीन है कि जब तक आपके अंदर से भ्रम नहीं निकलेगा, आप ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। इसलिए हर हाल में आपको ब्रह्म बनना है, तो भ्रम को निकालिए। अरे ही भ्रम है। क्योंकि पाप करता है मन और धो रहे हैं तन को, तो कैसे साफ होगा? अनूप जलोटा जी का इन है कि धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। क्या कह रहे हैं अनूप जलोटा जी कि पाप किया है मन और वहाँ धो रहे हैं तन को, तो मन कैसे साफ होगा? तो मन साफ होगा आपको सत्संग के गंगा से, संत की वाणी से, विचार से, आचरण से वो साफ हो सकता है। वो जैसे शरीर तो पाप किया नहीं, पाप तो आपको मन कराया। जैसे मान लिया कि एक बक्सा है और बक्सा में गंदा कपड़ा को रख दिए और ऊपरे से बक्सा को पूरा सरफ साबुन से साफ कीजिए 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो क्या भीतर में कपड़ा साफ हो जाएगा? गंदा है जो। तो ये बक्सा है शरीर और कपड़ा है जो मन है, आत्मा है। तो सोचिए कि शरीर को साफ करने से मन कैसे साफ हो सकता है? इसलिए वो मन को साफ करना है,
तो सबसे पहले आपको सत्संग के गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगा, संतों के शरण में आना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं मांगूं ये मांगना, प्रभु मुँह दीजिए सोय, संत समागम हरि कथा, हमरो घर निस दिन होय, हमरो घर निस दिन होय। तो मांगना है तो प्रभु से तो कुछ मांगना तो पाप है, मांग नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मांगते हैं प्रभु, तो हमको दो ये चीज़ दीजिए, एक ठे संत के दर्शन हमको रोज हो जाए और मेरे घर पर संत आ जाए और सत्संग हो जाए। यही दो चीज़ आपसे मांगते हैं कि मैं मांगूं ये मांगना, प्रभु मुँह दीजिए सोय, संत समागम हरि कथा, हमरो घर निस दिन होय। कि साधु संत हमारे घर पर रोज आ जाए और हरि का, राम का सत्संग प्रवचन हो, यही आपसे मांगते हैं। तो यही सत्संग के वाणी से गंगा में डुबकी लगाने से आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। आपको कुंभ मेला में नहाने से पाप नहीं मिट सकता है, जो जग तप करे से वो पाप नहीं मिट सकता है, व्रत उपवास करने से वो नहीं आपको पाप मिट सकता है। इसलिए ये सब भरम है और उसी को भरम में पढ़ करके मनुष्य सोचता है कि भरम में पड़ा हुआ है, तो उसी को भरम को निकालना चाहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि आप उसमें से निकल जाइए, तब आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। और गुरु के बिना ये उद्धार आज तक हुआ नहीं है किसी को और ना हो सकता है। गुरु के बिना तो उद्धार होगा, कभी हुआ है न किसी को और न होगा। राम कृष्ण को बड़े तीनों तो गुरु किए, तीन लोग को वे धनी, गुरु आगे आधीन हुए। अगर इसको गुरु के महत्व को जानना है तो रामचरितमानस में काग भसुंडी और गरुड़ जी का संवाद आता है, क्योंकि संवाद से ही आपका जीवन आबाद हो सकता है, विवाद से आपका जीवन बर्बाद होगा, आबाद नहीं हो सकता। इसलिए संवाद कीजिए। तो रामचरितमानस में केवल संवाद पर ही टिका हुआ है। तो काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद है कि गुरु बनाना कितना जरूरी है। तो गरुड़ जी गए काग भुसुंडी जी के पास और वो कौवा के रूप में थे और राम का प्रवचन सत्संग कर रहे थे। तो गरुड़ जी कहीं, चूंकि गरुड़ जी विष्णु जी के सवारी थे, उनको ध्यान था, उनको अनुभव था उनको जीवन के बारे में। तो कहीं कि प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि जो इंसान राम का भजन भक्ति सत्संग करेगा उसको मोक्ष मुक्ति इस जन्म मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उसको फिर मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो आप राम का भजन भक्ति भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, फिर भी कौवा के रूप में कैसे हैं? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जान मिले, तो भी संत के संत। कि जो भी भजन भक्ति सत्संग करते हैं विषय वासना को छोड़ करके, तो उसको मनुष्य शरीर ही मिलता है, दूसरा शरीर नहीं मिल सकता है। तो फिर आप राम का भजन भक्ति कर रहे हैं, फिर भी आपको एक कौवा का शरीर क्यों मिला? तो काग भसुंडी जी के आंख से हर हर आंसू चूने लगा, रोने लगे। और काग भसुंडी जी गरुड़ जी के कहते हैं कहानी कि क्या कैसे हमको ये शरीर कौवा का मिला है। वो कहीं कि हम एक ब्राह्मण के रूप में थे, इंसान के रूप में थे, और हम एक सदगुरु बनाए, गुरु बनाए। तो हम तो भाई शंकर भगवान के उपासक थे, पूजा पाठ करते थे पूरा। तो गुरु कहीं कि जो शिव तत्व को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो खाली मंदिर में पूजा पाठ करने से नहीं होगा, उसको ज्ञान ध्यान साधना करेगा तब शंकर भगवान वो शिव प्राप्त होंगे। और गुरु उनको युक्ति बता दिए कि आप ज्ञान ध्यान साधना कीजिएगा तो आपको शिव तत्व नज़र आ सकते हैं, ऐसे पूजा पाठ करने से कुछ होगा नहीं। उनके सदगुरु युक्ति बताए शिव प्राप्त होने के लिए। अब वो जो ब्राह्मण थे, अपने द्वारे पर एक शिव मंदिर था, वहाँ पर बैठ करके पूजा पाठ करना शुरू कर दिए गुरु के कहने के अनुसार, और पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। और दूसरे दिन गुरुदेव उनके दरवाज़ा पर आए, तो बोले मेरा शिष्य किधर है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो उनके परिवार लोग कुछ कहीं कि आपके कथा के अनुसार, कहने के अनुसार वो मंदिर में जा कर के जगह जगह महादेव कर रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो कहीं उनको बुला करके लाइए। तो उनका परिवार बुलाने गए पंडित जी के, तो वो बुलाने गए तो टस मस नहीं किए, कितनों चाल किए। और जब दरवाज़ा पर सदगुरु आयल हैं, गुरु आयल हैं,
अब गुरु का अपमान शंकर भगवान सह नहीं सके। ये रामचरित मानस में लिखा हुआ है। काक भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद, अगर किन्हीं को शक हो तो रामचरित मानस पढ़ करके इसको देख सकते हैं। ये मन हम अपना मन से नहीं करें, या हमारे गुरुदेव अपना मन से नहीं कहीं है, जो रामायण में लिखा हुआ है वही बात को बता रहे हैं। तो इस अपमान को शंकर भगवान सह नहीं सके कि तुम्हारे दरवाजा पर सदगुरु आए हुए हैं, गुरु आए हैं, और तो हमको जगह जगह महादेव करो, पूजा पाठ करो मंदिर में, और तिरछुल लेकर के मारना शुरू के शंकर भगवान। तो मरना तो कोई चाहते नहीं है। वो पंडित जी जान लेकर के भागे। तो कहाँ भागें, कितना भागेंगे, लेकिन फिर भी उसमें लिखा हुआ कि बहुत तीनों त्रिलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास गए और कहें कि प्रभु हमको बचाइए। कहें कि मामला क्या है? कहें कि मामला यही है कि हम एक सदगुरु बनाए थे और उनको कहने पर हम मंदिर में शंकर भगवान के पूजा पाठ जाप कर रहे थे, और गुरुदेव हमारे दरवाज़ा पर आए और हमारा परिवार बुलाने के लिए आया, तो हम उठ के उनको प्रणाम नहीं किए। इसको शंकर भगवान बहुत क्रोध हो गए और हमको तिरछुल लेकर के मार रहे हैं। कहेंगे गुरु का द्रोह किया है, कोई नहीं बचा सकता है, जाओ यहाँ से जल्दी, हमारे तरफ से भागो। ब्रह्मा जी तुरंत डांट के भगा दिए। फिर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास भी यही समस्या। कहें कि गुरु का जो विद्रोह करेगा, संत का जो विद्रोह करेगा, निंदा करेगा, शिकायत करेगा, तो धरती पर तीनों त्रिलोक में कोई आपको रख नहीं सकता है। जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप कोई जग नहीं त्राता। कि अगर भगवान खिसिया गए, देवता खिसिया जाएंगे, तो एक स्थान है रखने का, वो है गुरु का स्थान। लेकिन अगर धरती पर गुरु खिसिया जाएंगे, संत खिसिया जाएंगे, महात्मा खिसिया जाएंगे, तो धरती पर कोई 33 करोड़ देवता देवी नहीं रख सकते हैं। वो तीनों त्रिलोक में घूमते रहे, लेकिन कोई उपाय उनको नहीं मिला। तो उसके मन में एक विचार आया कि जिस गुरु का हम अपमान किए हैं, हम शायद उन्हीं गुरु के चरण को पकड़ने तक हमें बचा सकते हैं। तो ये मनुष्य जो है पूजा पाठ व्रत उपवास करते करते जब नहीं मिलता है सुख शांति, तब गुरु के पास में आता है। जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। अब उनको, पंडित जी को लगा कि अब हमको कोई उपाय नहीं है, तो सगरों चक्कर लगा करके देवता देव पर जितना घूमे तेते को सब छोड़ दिए और छोड़ करके गुरु के आके चरण में पकड़ लिए। क्योंकि गुरु संत तो कोमल स्वभाव के होते हैं, करुणा के होते हैं, उनको तो कितनों निंदा शिकायत कर दीजिए तो क्रोधता पर करेंगे नहीं, शराब तो देंगे नहीं। तो पैर पकड़ लिया और कहें कि गुरुदेव हमको अब बचाइए, हमको शंकर भगवान रगेद रहे मारे, हम नहीं जानते थे कि गुरु का इतना बड़ा महत्व होता है। अब बताइए, यहाँ लोग अनजाने में शिव को गुरु बना लिए। शिव को गुरु कैसे बनाते हैं? जैसे ये जीव है और जीव के अंदर में शिव है, तो शिव स्वयं शंभु हैं, वो परम तत्व परमात्मा हैं, वो आत्मा हैं, वो परमात्मा हैं। तो उनके पास हमको जाना है और हम उन्हीं को गुरु बना लेंगे, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का निंदा शिकायत करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सत्य बात अगर संत के द्वारा नहीं बोला जाए, तो लोग झूठे भक्ति को ही सत्य मान लेते हैं। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी 350 वर्ष पहले ही लिखी है, और हरेंद्रनाथ भैया आज बोल रहे हैं कि शिव को गुरु बनाइए। शिव को कैसे गुरु बना लीजिएगा? गुरु तो आप हम कोई मनुष्य हो सकते हैं, ईश्वर परमात्मा शंकर भगवान गुरु नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो देवों को देव महादेव हैं, वो शिव तत्व सबसे श्रेष्ठ हैं, वो स्वयं शंभु हैं, वो सबसे ऊपर सत्ता है। तो हमको कोई गुरु बनाएंगे, देह रूपी गुरु बनाएंगे, तो हमको शिव तत्व को जानकारी दिला देंगे। लेकिन शिव को हम गुरु बनाएंगे तो शिव हमको कहाँ पहुँचाएंगे? तो शिव को हम प्रोमेशन न करके डोमेशन कर दिए, नीचे गिरा दिए एक सीढ़ी। क्योंकि एसपी कहे कि हम दरोगा हैं और दरोगा कहे कि हम एसपी हैं, ये संभव नहीं है। तो एसपी हैं जो शंकर भगवान है और गुरु हैं जो दरोगा है। गुरु दरोगा हैं और एसपी शंकर भगवान है। अब शंकर भगवान को हम बना दे दरोगा और दरोगा को बना दें एसपी, ये उचित है? सोचिए, विचार कीजिए। तो इसीलिए कवि साहब कहते हैं, कर ही विचार जे सब दुख जाई, केर हरि परी झूठी सगाई। तो सत्य बात को जानिए, रामायण वेद शास्त्र को पढ़िए। अगर भजन भक्ति सत्संग करते हैं, धर्म में
मन लगाते हैं, पूजा पाठ में मन लगाते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, राम शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु बनाइए। और गुरु के बिना वो राम तत्व, शिव तत्व, कृष्ण तत्व नहीं मिल सकते हैं, कभी भी नहीं। तो गुरुदेव कहें कि ठीक है, अब तू मेरे शरण में आ गया है तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि अब तुमको कोई काल बिगाड़ नहीं सकता। शंकर भगवान क्या कोई काल बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा गुरु है। गुरु पहुंचाते हैं शिव तत्व के पास, और देवता देवी भी गुरु को सम्मान करते हैं। तो अनजान में गलती हो गया इंसान को। तो जीव है और जीव के अंदर में शिव है, तो जीव नहीं रहेगा तो शिव कहाँ रहेंगे, और शिव नहीं रहेंगे तो जीव कहाँ रहेगा। इसलिए दोनों जरूरी है। तो शिव को गुरु नहीं बना सकते हैं। ये शरीर रूपी मनुष्य को आप हरेंद्र को गुरु मानते हैं, उनको मानिए गुरु, वो आपको शिव तक पहुंचा देंगे, वो उचित है। लेकिन शिव को गुरु नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं शंभु हैं। वहाँ तो हर आदमी को पहुंचना है, शिव को सबको प्राप्त करना है। तो वो पैर पकड़ लिया और कह रहा है, पंडित जी, वो जो मनुष्य है जो विनती कर रहा है कि मैं भटकता हूँ राहें, मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जपे तप से अनजान था, मतलबी लोगों से मैं तो परेशान था। इस समुंदर से मुझको बचाना मुझे, बचाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। कह रहा है कि हम पूजा से, पाठ से, जग से, तप से अनजान थे। मैं भटक गया था, ये संसार के लोग हमको भटका दिए थे, हमको पता नहीं चला। आज सब साधु संत महात्मा भी अपने स्वार्थ के लिए ये भगत को, शिष्य को भटका देते हैं, गलत भक्ति बता देते हैं। ये रामचरितमानस गलत नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं जे, अगर आप गोस्वामी तुलसीदास की बात को अगर झूठ साबित कर सकते हैं तो समझिए कि आप राम को झूठ साबित कर देते हैं। क्योंकि रामायण में जो बात लिखा हुआ है, एक करूर जी और काकभूषणी संवाद है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी है। तो हम पूजा से, पाठ से अनजान थे, जगह जगह महादेव कर रहे थे, और हम नहीं समझे कि गुरु तप इतना बड़ा होता है। कहें कि खैर अब तुम मेरे शरण में आ गया है, तब मैं वचन तुमको देता हूँ कि तुमको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उधर शंकर भगवान आए, गुरुदेव कहें कि रुकिए, ठहरिए। कहें कि गुरुदेव इसको हटाइए, इसको हम जान मार देंगे। कहें कि मार दीजिएगा जान, ये आपको बिगाड़ा क्या है, हमको जो तो पहले बताइए, क्या बिगाड़ा है आपको ये। कहें कि हमको ही नहीं कुछ बिगाड़ा है, ये हमारा पूजा पाठ करने में आपको अपमान कर दिया है, और गुरु का अपमान हम सह नहीं सकते हैं। ये शंकर भगवान बोल रहे हैं कि गुरु को अपमान हम नहीं सकते हैं, नहीं सह सकते हैं। अब यहाँ आप शिव को गुरु बना रहे हैं, और शंकर भगवान खुद कह रहे हैं कि गुरु को अपमान कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बताइए कैसे शिव को गुरु बना दिए, उचित है? कहें कि ये आपको क्या बिगाड़ा, तो ये कहें कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये हमारी पूजा पाठ करने में आपको अपमान कर दिया, आपको सम्मान नहीं किया, इसलिए उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं। तो गुरुदेव कहें कि जब ये मेरा अपमान किया है तो इसको दंड हम देंगे। आप दंड देने वाला कौन है, पहले त्रिशूल समेटिए। तो शंकर भगवान का गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा कि बात तो सही है। कहें कि जब मेरा अपमान किया है तो इसको हम दंड दे सकते हैं, आप दंड देने वाला कौन है, पहले त्रिशूल समेटिए। तो शंकर भगवान त्रिशूल समेट लिए, लेकिन शंकर भगवान कहीं कि अगर इसको हम दंड नहीं देंगे तो धरती पर कोई गुरु तत्व को महत्व नहीं देगा, संत तत्व को महत्व नहीं देगा, महात्मा तत्व को कोई महत्व नहीं देगा, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसको आज हम कुछ न कुछ दंड देंगे। अब शंकर भगवान उसको श्राप दे दिए कि तुम्हारे दरवाज़ा पर सदगुरु आए, संत आए, महात्मा आए, और तुम उसको मान सम्मान उठ के प्रणाम नहीं किया, और मंदिर में जगह जगह महादेव करते रह गया, इसलिए जाओ सदा दिन के लिए तुम अजगर साफ हो जाओ। ये शंकर भगवान उसको श्राप दे दिए पंडित जी के। गुरुदेव कहें कि ये आप क्या कर दिए, जब इसको आप श्रापे दे दिए तो फिर न कोई इस धरती पर कोई गुरु के जपेगा, और न कोई भगवान को जपेगा, न कोई शिव को जपेगा। तो ये तो आप गलत कर दिए। जब हमको भगवान और संत के रहते भर में अगर भगत के दुख दर्द पीड़ा हो जाए, तो फिर ना ये धरती पर संत को कोई इज्जत मान सम्मान करेगा, और न शंकर भगवान को इज्जत सम्मान करेगा। तो ये तो आप अनर्थ कर दिए। कहीं नहीं गुरुदेव अब क्या करें, आप ही हमको बताइए।
यानी कि ऐसा कोई उक्ति निकालिए जिससे आपका भी जय जयकार बना रहे और मेरा भी जय जयकार बना रहे, आपका भी गुणगान संसार में होता रहे और हमारा भी गुणगान होते रहे। तो कहीं शंकर भगवान की जाओ रे सठ, तुम्हारा गुरु इतना तुम्हारे लिए वकालत कर रहे हैं, माने वकील बन करके बहस कर रहे हैं कि तुम्हारा भाग बहुत अच्छा है कि तुम्हारा गुरु नम्रता विनम्रता कोमलता मिल गए हैं और गुरु के बात पर हमको दया आ गया, इसलिए जाओ, तुमको शरीर चाहे जो भी मिलेगा लेकिन तुम राम तत्व को, शिव तत्व को, कृष्ण तत्व को तुम भूलेगा नहीं। चाहे शरीर चाहे तुमको जो मिल जाए लेकिन भजन भक्ति सत्संग तुम भूल नहीं सकता है, और तुमको ये आशीर्वाद वरदान देते हैं। ये शंकर भगवान दिए जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, इसको पढ़िए देखिए तो पता चल जाएगा। हम अपना मन से नहीं कर रहे हैं और ना हमारे गुरुदेव अपना मन से कहीं, हमारा गुरुदेव भी यही बात बताते हैं। रामचरितमानस में काकभूषण संवाद का संवाद है। वही काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी के कि हमको गुरु एक बनाए थे और शिव मंदिर के जप कर रहे थे, जगह जगह महादेव कर रहे थे, और गुरु हमारे दरवाजा पर आया, उठ के हम प्रणाम नहीं किए, अभिमान बस, क्रोध बस, घमंड बस कि गुरु क्या सत्ता होता है, गुरु क्या करेंगे, संत क्या करेंगे। लेकिन ये शंकर भगवान ही बता दिए कि संत महात्मा क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं। इसलिए हम कौआ के रूप में हो करके भी भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं। एक और पूर्व बताते हैं आपको कि गुरु महत्व कितना है, जो रामचरितमानस में है। जब सीता माता को हरण कर लिया था रावण और सुग्रीव जी से मित्रता किए राम लक्ष्मण, और सुग्रीव के द्वारा सीता माता का खोज होने का चारों दिशा में वानर सेना को भेजे, तो दक्षिण दिशा में गए थे हनुमान जी, नल नील जामन अंगद जी। तो समुद्र किनारे आए तो देखिए बाप रे इतना बड़ा समुद्र है, कैसे लांग के पार करेंगे। अब वहां पर किसी को हिम्मत नहीं था कि हम समुद्र को लांघे। अंत में सब विचार किए कि अब हम लोग के आत्महत्या कर करके मर जाना है। जबकि सोचिए कि हनुमान जी कितना बलवान है, बुद्धिमान है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करहु गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करहु गुरुदेव की नाही। अब देखिए यहाँ पर गुरु का आवश्यकता हो गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कि अहरा पोखरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर, भंडार नहीं, एकदम सागर है, अहरा पोखर नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिन्हु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो बल में एकदम सबसे मजबूत, हनुमान से बड़ा कोई देवता है बलवान में, और गुण में भी एकदम सागर है, अहरा पोखर नहीं है। हनुमान जी जैसे इंसान भी आत्महत्या करे चल जाते हैं कि आगे जाते हैं तो समुद्र है और पीछे जाते हैं तो राजा का सुग्रीव का तलवारें पजा के रख ले कि जब तक सीता माँ को पता करके नहीं आओगे तो तुम लोग गुद्दी गुद्दी करके बाटी लगा देंगे। अब वहाँ पर ही सोचें कि अब यहाँ पर ये अन्न पानी को त्याग दिए हनुमान जी, कहीं क्या भूखे मर जाएंगे, चिल को वह खा जाएगा, अपन लीला समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कि मरना भला विदेश में जहान अपना कोई, और माटी खाए जानवर अग्नि दे न कोई। ये हनुमान जी बोलिन है रामचरितमानस में। तो वो आत्महत्या करने के लिए अनशन पर बैठ गए। तब वहाँ पर सबसे बुजुर्ग में थे जामंत जी। तो जामंत जी वहाँ पर गुरु का रोल अदा किया, और हनुमान जो कहते हैं कि हनुमान तुम ज्ञान में सागर हो, बल के देवता हो, अथाह तुम्हारे पास शक्ति है, ताकत है, गुण का तुम सागर हो, तुम्हारे अंदर में अहरा पोखर भी नहीं हो, और तुम आत्महत्या करने चले हो। तुम बचपन में न जाने कितना समुद्र को और सूर्य को लांग गया, खा गया है। वो तो गुरु बन करके जामन जी और सुतल सोया हुआ आत्मा को जगाए हनुमान जी को। आज वही सब मनुष्य के अंदर में जो आपका आत्मा सब सोया हुआ है, जगाइए उसको, तो इस सत्संग में ही जगेगा, गुरु के वाणी से ही जगेगा। वही काम कर रहे हैं जामन जी, जो हनुमान जी के अंदर में बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, संस्कार है, जो शक्ति था वो माने समाप्त हो गया था शराब के कारण। वो गुरु बन करके जामन जी उनको देखा, याद दिलाए, और जब याद दिलाए तो फिर वही हनुमान जी समुद्र को लांग गए। वही कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर। जब मनुष्य के ज्ञान बुद्धि विवेक हो जाता है तो अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, कलह, कलेश, चिंता, टेंशन जैसे सागर को भी इंसान लांग जाता है। फिर वो पाप नहीं करता, फिर पुण्य करना शुरू करता है।
समुद्र लांघना का आध्यात्मिक ज्ञान है कि सारे विषय वासना को लांघ जाना। और जब समुद्र लांघ गए तो शांति रूपी सीता को प्राप्त किए। सीता माने शांति, समुद्र माने अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह का समुद्र सब मनुष्य के जीवन में है। तो उसको लांघना, उसको पार पाना ही मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है। तो गुरु के बिना आपको उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। और गुरु के शरण में जब जाइएगा, सत्संग में जाइएगा, तो आप गुरु के द्वारा ज्ञान सीखेगा, सत्संग का सुनिएगा, तो आपका जीवन उद्धार होगा। और जैसी समुद्र लांघ है तो वहाँ शांति रूपी सीता को प्राप्त किए। उसी प्रकार मनुष्य भजन भक्ति सत्संग करेगा तो वो नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम भाव, करुणा, इस सब आपको परिवार में, हृदय में प्रकट हो जाएगा। आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगा। इसलिए गुरु बनाना कितना अनिवार्य है, जो रामचरितमानस में दर्शाता है। इसलिए आपको शरीर कर रहा है पाप नहीं, मन किया है पाप, तो मन को धोना है। और मन जब भी धोआएगा तो सत्संग के गंगा में डुबकी लगाने से होगा, एक कुंभ में नहाने से नहीं होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। आते हैं जो सत ये रीत बताती है, सद ग्रंथ बताती है, ये रीत बताती है, सद ग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, जो डुबकी लगाते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, तो पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इसलिए आँख, नाक, कान जो आपका ज्ञान इंद्रियाँ है, इसको बस में कीजिए, इसको सही कार्य में लगाइए। तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ है, 5 कर्म इंद्रियाँ है, 5 गो प्रकृति गुण है, तो इसको अब बस में कीजिए। अब बस में करके इसको मन को सुधारिए। तो मन तो बहुत तो काल है ना, वो तो दुख में आपको ढकेल देगा मन। चूँकि मन तो चाहता है कि वो सुख मिले, और वो आपको गलत गलत भावना में, विचार में डुबा देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन जाता है जाने दे गाह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता है कोई वीर। अगर मन जा रहा है कि हम ताश खेले जाएं, जुआ में जाएं, चोरी में जाएं, डकैती में जाएं, दारू पे जाएं, तो मन को जाए दीजिए, शरीर को हम मत ले जाइए, शरीर को अपने पास रख ले रहिए। तो इसे तीर धनुष दे दिया और कमन में उतरल है, तो तीर धनुष रहेगा तो क्या कर सकता है, कुछ करेगा, वो फिर लौट के चलेगा। इसलिए मन को जाता है तो जाए दीजिए विषय वासना में, लेकिन आप शरीर को, आत्मा को दे दिए, सत रास्ता पर दे दीजिए। तो आपका अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, विषय वासना छोड़िएगा, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में भूल कर न कभी पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। अगर भूल से हो जाए कोई पाप तो बैठकर कुछ समय तक पश्चाताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तो पहले साफ कर। तो हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, तो भूल कर न कभी पाप कर। अनजान में गलती सलती से अगर पाप हो गया है तो पश्चाताप से समाप्त हो सकता है। भूल कर कभी ना पाप कर, लेकिन जानबूझकर अगर पाप करते हैं तो फिर भगवान आपको माफ़ नहीं करें, फिर साफ कर देंगे।
दुख दर्द पीड़ा देंगे। और आप अपने कर्म से, बुरे कर्म से पापी बने हैं, तो आप अपने अच्छे कर्म से ही आप वो इंसान अच्छा बन सकते हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, बुद्ध महावीर या कबीर। हम ही अपने कर्म से होते शुद्ध अशुद्ध, अन्न कौन शोधन करे, देव ब्रह्म या बुद्ध कबीर। तो मनुष्य अपने अपने बुरे कर्म से बेईमान बने हैं। मनुष्य अपने अपने से कर्म कर करे इंसान बनेंगे, राम बनेंगे, बुद्ध बनेंगे, कबीर बनेंगे, शिव बनेंगे। और रामन कंस कौरव को विचार को छोड़ दीजिए और अपना आत्मा को उद्धार कीजिए, अपना जीवन को उद्धार कीजिए, परिवार को उद्धार कीजिए, रिश्तेदार को उद्धार कीजिए, समाज को उद्धार कीजिए। वो उद्धार करके जो दूसरा को उद्धार करता है, उसको परमात्मा खुद उद्धार कर देते हैं। और खाना-पीना, रहन-सहन में कीजिए सुधार, तो आपका हो जाएगा जीवन से उद्धार। फिर आपको दुःख 84 भोग में नहीं जाइएगा, फिर आपका कलह, चिंता, टेंशन दूर हो जाएगा। फिर पूरे समाज में, परिवार में परमात्मा को आप प्यारा हो जाइएगा। फिर यही आत्मा, परमात्मा अपने शरण में ले लेंगे। फिर आत्मा को सारे विषयों से मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही आपका आत्मा विषयों से मुक्त होगा, तो फिर ये परमात्मा आत्मा रूपी आपको अपने पास बुला लेंगे। फिर आपका जन्म मरण छूट जाएगा, आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो कबीर सूरज निकेतन मानपुर गया से हम बोलते हैं। मेरी वाणी से अगर कहीं किन्हीं को ठेस लगता होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी इंसान को, आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अनजान में कुछ गलत बुलाया होगा तो क्षमा मांगते हैं, आपसे पैर पकड़ के माफ़ी मांगते हैं और हमको क्षमा कर दिया छोटा पुत्र समझ करके। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते प्रवचन सत्संग करते हैं, सब वीडियो में आप लोग देखते भी होंगे। तो बहुत मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता है और गाड़ी भी चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हम गाड़ी चला रहे हैं 30 बरस से, तो सब घर घर में देखिए कलह कलेश चिंता टेंशन है। तो उसको हमको मन में भाव उठा कि इसको किसी तरह किसी दूर होना चाहिए। तब हमने गुरु के शरण में गए, यज्ञ किए, तप किए, ध्यान साधना किए और ज्ञान प्राप्त करके आज घर घर में जा कर के प्रवचन सत्संग करते हैं। जो पति पत्नी में प्रेम हो जाए, बाप बेटे में प्रेम हो जाए, सास बहू में प्रेम हो जाए और सत्संग कर करके घर घर सुधारने का प्रयास किए हैं। तो हम खुद सुधार रहे हैं और लोगों को सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। अहंकार तो नहीं करते हैं, अभिमान तो नहीं करते हैं, केवल प्रवचन सत्संग कर को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कबीर सूरज निकेतन मानपुर गया। तो और वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी बढ़ाइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।